बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आयो। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आयो। चातुर मोल चौगुना कीना, मूरख मोल गवायो। ये संसार हाट बनिए की। ये संसार जो है एक तरह से एक बाजार की न्याई है, एक दुकान की तरह है। और ये इंसान ये पूरा संसार में, संसार रूपी दुकान में जो कि हर प्रकार की वस्तुओं से, सामानों से भरा पड़ा है, और इसमें रहने वाले जो जीव हैं ये ग्राहक हैं। और इस संसार का रचयिता, इस संसार रूपी दुकान का मालिक परमपिता परमेश्वर है, जिसने ये रचना रचाई है। हर इंसान इस संसार के अंदर अपने अकल से, बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से खरीदारी कर रहा है, करने आया है, सौदा खरीद रहा है अपने विचारों के, सोच के मुताबिक। संत महापुरुष ये फरमाते हैं, कहते हैं कि जो चतुर है, सियाना है, वो अपनी श्वासों रूपी पूंजी को खर्च करके, समय रूपी, एक समय भी हमारी एक पूंजी है, इसको खर्च करके सही सही वस्तु, सौदा खरीद करता है, जो कि वक्त ज़रूरत इस इंसान के इस लौकिक सफ़र में और जीवात्मा के परलौकिक सफ़र के लिए भी सही सही खरीदारी साबित होती है। जो महापुरुष सही मायने में आगाह करते हैं कि जो हर पल हर कदम भजन भक्ति रूपी सौदा अगर एकत्र करता है, आत्मा के भले के लिए समय खर्च करता है, अपनी हर कार्रवाई को सोच समझ के करते हुए 84 के बंधन से आज़ाद होने का हर वक्त ख्याल रखता है, उसी के अनुसार समय व्यतीत करता है,
अपनी चित्तवृत्तियों में ये हर वक्त ख्याल करता रहता है कि जो 84 लाख योनियों में विचरता हुआ, भटकता हुआ इस गनीमत मनुष्य के जन्म के अवसर को प्राप्त किया है, उसकी सही सही कदर और कीमत पाने का ही हर वक्त यत्न करता रहता है। और दूसरी ओर मन और माया का गुलाम हुआ इंसान, भजन और भक्ति मालिक के नाम से गाफिल हुआ जीव 84 लाख योनियों में भटकते भटकते तो आया है, लेकिन ये गनीमत जो मौका मिला है सुधार के लिए, जीवात्मा के उद्धार के लिए, उस समय को भी गफलत में गंवाकर अपने श्वासों की पूंजी को यूं ही नश्वर सुखों के, नश्वर सामानों के पीछे लुटाकर जीती हुई बाजी को हार कर यहाँ से जाने को तैयार है, सो फिर से उन्हीं 84 लाख योनियों में जाकर गिरेगा, जो संत महापुरुषों के नज़रिए से बिल्कुल गलत है और बड़ा ही घाटे वाला सौदा है। जीव हर वक्त प्रभु चिंतन में, प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु के नाम को, प्रभु के ध्यान को अपने चित्तवृत्तियों में बसा करके संसार के काम करे, संसार भर में विचरण करे। जो मर्जी व्यवहार करे, लेकिन सही मायने में चित्तवृत्तियों में केवल और केवल प्रभु का नाम बसा रहे, प्रभु का ध्यान बसा रहे। हर वक्त ये ख्याल रखे कि जो 84 लाख योनियों से भटकता हुआ आया है, उस दुख को याद करे, उन यातनाओं को याद करते हुए उनसे हर पल छूटने का यत्न करे कि फिर से 84 लाख योनियों के बंधन में न बंधना पड़े। और उसके लिए यही जरूरी है कि वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करे, संतों की रहनुमाई में भक्ति वाला रास्ता अपनाकर हर वक़्त अपना जो है समय सकारत करे, जिससे कि संत महापुरुष भक्ति वाले रास्ते पर हमें चलाते हुए और हमारी वो हर पल इस तरह सहायता करते हैं कि हमें खबर भी नहीं लगने देते और हमारी सहायता नित्य प्रति करते रहते हैं और परलोक में भी संगी सहाय बनते हैं। यही हमारा एक सही रहा है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का सही मकसद है और हमें पूरा होता हुआ
दिखाई भी देने लगता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा प्रफुल्लित होती है भक्ति मार्ग पर चलते हुए। जीवात्मा के अंदर एक सुकून महसूस होता है, अंदर शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। संतों महापुरुषों की हर वक्त याद बनी रहती है और समय समय पर हमें आकर सहारा मदद देते हैं और दुखों का एहसास नहीं होने देते। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय का वृत्तांत है, एक लीला है कि एक महात्मा जी ने एक भगत की लीला सुनाई थी। भगत जी ने महात्मा जी को अपनी आप से हुई श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी लीला का वर्णन करते हुए बताया कि एक समय में बहुत बीमार हुआ, अधिक परेशानी हो गई और कई डॉक्टर्स बदले, कुछ भी फर्क नहीं हो रहा था। तो भगत जी को ख्याल आया, उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि किसी तरह श्री आनंदपुर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती भेजिए किसी तरह से और मेरे लिए आशीर्वाद मंगवाइए, क्योंकि वो भगत था, श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी था। तो वो अपने श्री गुरु महाराज जी से उम्मीद करते हुए ये अपने घर वालों को कह रहा था और घर वालों ने ऐसे ही किया कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती भिजवाई और श्री गुरु महाराज जी की तरफ से संदेश आया, प्रसाद भी आया। श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि इलाज भी करते रहो, लेकिन श्री दरबार के नियमों की ठीक से पालना भी करो। भगत जी भी ज़्यादा नहीं कर सके तो कम से कम अपनी अंतरात्मा में ध्यान किया करें, सुमरन किया करें, जैसे भी कर सकें शरीर के हिसाब से। और सभी घर वाले भी नित्य नियमों की पालना करते हुए सिमरन करें। वो सब होने लगा घर में भी, और धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद फलीभूत होने लगा, सिमरन रंग लाने लगा, नित्य नियमों का असर होने लगा और स्वास्थ्य भगत जी का ठीक होना शुरू हुआ। तो ठीक होते होते बिल्कुल स्वस्थ हो गए और भगत जी के मन में ख्याल आया कि अब मैं ठीक हूँ तो सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी का मैं अपने घर में सत्संग करवाऊँ। ऐसा शुभ विचार आया और सत्संग भी भगत जी ने करवाया और संगत को बुलाया। संगत के लिए लंगर भंडारा प्रसाद की व्यवस्था कराई और इसी के चलते एक माता जो उनके आसपास रहा करती थी, तो वो आकर
पूछती है श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए, वो गुरुमुख प्रेमी नहीं थी माता, तो उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी जो विराजमान सत्संग में करा रखे थे उन्होंने, तो माता ने पूछा कि ये कौन है। तो भगत जी ने कहा कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं, यही मेरे सब कुछ हैं और इन्होंने ही मुझे ठीक किया है। तो माता कहती है कि मैं पहले भी तुम्हारे घर आई हूँ मिलने, तुम्हारे रूम के अंदर जब तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मैं जब भी आई तुम्हारे कमरे के अंदर मैंने देखा तो यही आपके श्री गुरु महाराज जी आपके बेड के पास जो कुर्सी पड़ी रहती थी उस कुर्सी पर इन्हीं को विराजमान देखा है मैंने। वो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ओर इशारा करके कह रही थी माता कि इनको कुर्सी पर बैठे हुए मैंने देखा है, और एक बार मैंने देखा कि ये आपके श्री गुरु महाराज जी तुम्हारे सिर पे हाथ फिरा रहे थे। देखो कितनी एक श्री गुरु महाराज जी की उपकार पर उपकारी एक परोपकार जो श्री गुरु महाराज जी करते हैं, उसी का एक वर्णन ऐसी माता कर रही है जो श्री गुरु महाराज जी के जिसने दर्शन नहीं किए, जो श्री गुरु महाराज जी को मानने वाली भी नहीं है, और भगत जी को जब तबीयत ठीक न होती थी, होश भी नहीं होता था, तो श्री गुरु महाराज जी ने उसके अंदर प्रेरणा जगाई और अपने भगत जी को एहसास करवाया कि देखो हम हर वक्त तुम्हारे साथ थे, और इस तरह से आशीर्वाद देकर, प्यार करके, प्यार देकर कैसे श्री गुरु महाराज जी ने अपने प्रेमी को, भगत को ठीक कर दिया, दुखों से उबार दिया। ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा अपने भक्तों पर, अपने सेवकों पर, अपने प्रेमियों पर सदा रहती है। हमें खुद अपने आप से एहसास हो जाता है, पता चलने लग जाता है कि कोई कारण नहीं कि अगर हम आराम से रहते हैं, आराम से खाते पीते हैं, आराम से हमारा सांसारिक व्यवहार चलता है, बच्चों का लालन पालन होता है, घर के अंदर अगर सुख शांति है, संसार से हटकर हमारे साथ व्यवहार हो रहा है संसार का व्यवहार संसारियों की तरफ जो होता है वो एक कले कल्पना वाला होता है। गुरुमुख प्रेमियों के साथ जो संसार का व्यवहार होता है वो अपने आप स्वाभाविक ही श्री गुरु महाराज जी की मर्जी से ही होता है, और श्री गुरु महाराज जी की मर्जी यही होती है कि उनके जो प्रेमी हैं, सेवक हैं, गुरुमुख हैं, वो सदा 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 सर्वदा के लिए लोक परलोक में भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, माला माल रहें। उनके अंदर, उनके चित्त में हर वक्त सुकून रहे, भक्ति प्रेम उन पर बरसता रहे, और जिह्वा से वाह वाह की आवाज़ निकलती रहे। जहाँ की संसार की जो विचारधारा होती है उनके मुख से हाय हाय की आवाज़ निकलती है, दुख भरी आवाज़ निकलती है, कराहने की आवाज़ निकलती है, और गुरुमुख प्रेमियों के मुख से, जिह्वा से अपने श्री गुरु महाराज जी की हर वक्त महिमा जिह्वा पर विराजमान होती है। गुरु महाराज जी की महिमा का गायन करते रहते हैं, उनके गुणानुवाद गाते रहते हैं,
और चित्तवृत्तियों में उनका हर वक्त ध्यान बना रहता है और मन के अंदर एक अजब मुस्कान रहती है, चित्त खुशियों से भरा रहता है। ये श्री गुरु महाराज जी की हम गुरुमुखों पर असीम कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है। यही मेरे श्री गुरु महाराज जी का व्यवहार है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।